भाई देखो संभाल के से पानी लाओगे बनाओगे यहाँ बनाओगे यहाँ। मुक्कू जा रहा है गाड़ी घूमने। तो भाई जय श्री राम सभी को। सबसे पहले तो मौसम दिखाऊं, एक नंबर सुहाना मौसम हो गया और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं यार। इस मौसम को देखते हुए निकलने का मन नहीं कर रहा, बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन अब ट्रिप पे निकल ली है, सारी तैयारियाँ कर ली है, तो निकलना है तो निकलना है, निकल रहे हैं अब यहाँ से। और जैसा कि मैंने बोला था कि मेरी फैमिली ट्रिप होगी, नेक्स्ट डे में ही मैंने फैमिली ट्रिप बना दी है। गुन्नू रेडी होगी, अभी अभी स्कूल से आई है, इसका स्कूल भी लग गया और आज हम जा भी रहे हैं। अभी टाइम की बात कर लूँ तो 3:15 के करीब का टाइम हो गया और 15 से 20 मिनट में हम यहाँ से निकलते हैं। पूरा गाड़ी का सेटअप दिखाता हूँ पहले आप लोगों को, नीचे ले जाके किस किस तरीके से हमने गाड़ी क्या क्या सामान रखा है। सामान रखने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। धीरे 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 यार, बारिश तो तेज़ होगी, बारिश आ गई। चलो कोई बात नहीं, उस टाइम पे गए थे जब हम, तब भी बारिश आई थी, अब फिर बारिश आई है। लेकिन एडवेंचर ट्रिप होगी है, अगेन एडवेंचर, लेकिन अब की बार फैमिली के साथ होगी। ठीक है, नीचे ले जाके सारा सामान दिखाता हूँ फिर निकलेंगे। तो ये होगी भाई अपनी गाड़ी स्टार्ट, रेडी कर दी, बच्चे पीछे बैठ गए, किरण आगे बैठ गई, खुश हो रहा है। ये देखो ये सारा राशन हमने अपना पूरा भर लिया इसमें। इसमें रोटियां है क्योंकि रात को बनानी पड़ेंगी, अभी 3 बजे बनाइए, दही वगैरह सारा सामान इसमें, गैस है। और ये कुछ फल फ्रूट में एक सेब तो खा ही लेता हूँ। मुक्कू गुन्नू चले बेटी, जल्दी जल्दी फिनिश कर दे। ये देखो गुन्नू अभी स्कूल से आई थी, स्कूल से आते ही रोटी भी यहीं खा रही है क्योंकि हमने बोला कि गुन्नू लेट हो जाएंगे बेटा। चले चलिए, बेल्ट लगा ले। और चलो आप लोगों को बताते हैं कि हमारी ट्रिप, देखो अभी कितना टाइम हो गया, 3:30 या 4, 3:30 के करीब हो गए, 3:33 हो गए, मतलब बहुत लेट हो गए। पहले तो आज की राइड शुरू करते हैं महादेव के नाम के साथ। जय भोलेनाथ, देना हमारा साथ, देना हमारा साथ। और आगे रोड पे बातें करेंगे। राधे राधे दोस्तों। 2 महीने बाद निकली हूँ मैं घर से। आज अचानक से प्रोग्राम बन गया, बल्कि गुंजन की 2 दिन की छुट्टी थी ना, इसलिए आज गुंजन स्कूल से जैसे ही आई हम निकल गए यहाँ से, क्योंकि 2 दिन बच्चे जाते गुंजन के, फिर 2-4 दिन की छुट्टी लग जाएगी। कोई बात नहीं, कम से कम इस गर्मी से छुटकारा तो मिल जाएगा, 1 हफ्ते के नाम का। 2 दिन की छुट्टी वैसे होगी, हाँ, बीच में 5 दिन की लेनी है, फिर संडे आ जाएगा। हाँ, मतलब 7-9 दिन की ट्रिप बन जाएगी, 9-10 दिन की ट्रिप होगी हमारी। हाँ। और एडवेंचर ट्रिप होने वाली है जब, जहाँ पे ये डरती है, जहाँ इसने ना धक्के मार मार के गाड़ी को निकाला था। मैं नहीं निकालूंगी इसके बाद। वही ट्रिप होगी। पिछली ट्रिप आप लोगों ने देखा था भाई, मेरी गाड़ी बर्फ में फंस गई थी। मैंने बोला इसको धक्के नहीं मारूंगी, मैं बहुत पहले उतर जाऊंगी, दूसरी गाड़ी में चढ़ूंगी, पर धक्के नहीं मारूंगी। वहीं जा रहे हैं अभी। और भाई जैसे ही निकले हैं, बारिश ने हमारा स्वागत कर दिया है। पिछली बार की तरह इस बार भी बारिश शुरू होगी। तो अब करते हैं बात ट्रिप की। वैसे तो आप लोगों को खैर पता ही है कि धक्का इसने कहाँ मारा था। इसने मारा था काजा से मनाली वाले रूट पे, चंद्रताल से पहले। अब ये लोग बोल रहे थे कि हमें फोन आ गया, किसी ऐसे रूट पे जाना है जहाँ पे मतलब ज़्यादा एडवेंचर ना हो। मैं आज उसके बगैर मज़ा नहीं आएगा, तो एडवेंचर में ही चलते हैं। तो आज एडवेंचर के लिए निकल पड़े हैं। और जैसा कि इसने किरण ने बताया कि हमारी 2 महीने के बाद फैमिली ट्रिप शुरू हुई है। हाँ। क्या ये जो गुन्नू कैमरा ले रही है, ये आपका है? हाँ। ठीक है, चलो निकलते हैं। और दूसरी बात कर लूँ, दोपहर के 3:33 पे हम यहाँ से निकले हैं, रात के 12 बजे तक पहुँचेंगे। अच्छा, मैंने इसको वो बात अभी तक बताई भी नहीं है, भगवान कसम मैंने इसको बताई भी नहीं है वो बात। मेज लाए हैं हम ऊपर वाली, मेज तो भूला है मैं। कहाँ बुलाए? वो घर पे। कैमरा चालू कर दिया। गैस के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। वो मैं छोड़ आया वहाँ, भूल गए। क्यों? भूल गया मैं, धोई थी वो, वहीं रखी रहेगी गाड़ी। जब कीचड़ में सनी थी ना, हाँ। वहीं रहेगी वो। अब हम क्या करेंगे मेज के बदले?
बस नई लेनी पड़ेगी। कसम से भगवान कसम, मैंने इसको बताई भी नहीं थी, अभी बताई, वरना ये टूट पड़ती है। हाय, हर बार कुछ न कुछ नुकसान करके आते हो, हर बार। भगवान कसम, हर बार बर्तन छोड़ के आते हैं, कब तोड़ के आते हैं, कुछ न कुछ तो हो ही जाता है ऐसा काम हर बार की बार भी। तो भाई एडवेंचर में कब तो टूटेंगे, वो पीछे रखे वो चलते हैं तो टूट जाते हैं, और कुछ एक दो चीज को गुम हो जाती है यार, थोड़ा सा लापरवाह हूँ। अब वो मेज गुम कर दी, अब नई लेनी पड़ेगी। जीरकपुर में डीकैथलॉन है, वहां से नई लेंगे, और उसके बगैर काम नहीं चलेगा ना। खैर वो वैसे भी खराब हो रही थी, जब कलकत्ते वाली सीरीज की थी ना, उस टाइम पे वो खराब हो गई थी, वो पड़ गई थी। हाँ। लो भाई, पानीपत का टोल पार कर लिया, और ऊपर देखो पूरे काले बादल, ऐसा लग रहा है पूरी शाम हो गई, 7 बज गए। हाँ, ये मतलब आज ही होना था क्या? हम घर से निकले जब तक गर्मी में रहे, हैं? और हमारे निकलते ही मौसम ठंडा हो गया, मौसम चेंज हो गया यार। ये कमाल है यार, मतलब ये तो गलत बात है मौसम की। वैसे जब मैं यहाँ से निकलता हूँ ना, तुम लोग क्या बोलते हो, तुम मेरे जाने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। हो गए, देख लो ऊपर बादल बादल हो गए। तो हम निकले भाई 3:30 बजे, और रात को ना तकरीबन 12 बजे तक गाड़ी चलेगी आज, क्योंकि किसी ऐसी लोकेशन पे पहुंचना है जहाँ पे थोड़ा बहुत मौसम मतलब सरवाइव कर सके, गर्मी ना हो। तो वो लोकेशन होगी मेरे ख्याल से ठियोग या नारकंडा के पास जाके। तो वहाँ तक तो खैर हमें पहुँचना ही है, कैसे भी करके पहुँच जाएंगे, नो इशू। 12 बजे तक चला लेंगे गाड़ी। सिर्फ मेरे को रास्ते में लगेगी मेरे को सिर्फ 15 से 20 मिनट। ये देख कैसे बैठे हैं दोनों। तो क्या हुआ? सोचा मुक्कू हंस रहा है, मुक्कू पीछे बैठ के। तो मैं कह रहा था, रास्ते में सिर्फ मेरे को 20 मिनट लगेगी वो मेज लेने में। तुम गाड़ी में बैठना, मैं भाग के डीकैथलॉन के स्टोर पे जाऊंगा और मेज लेके फिर वापस आ जाऊंगा, ठीक है? तुम गाड़ी में रहना, अगर तुम भी साथ चलोगे ना फिर और लेट हो जाएंगे। बाकी कहीं नहीं रुकेंगे, बस एक बार खाना खाने के लिए रुक जाएंगे, या पहुंच के खाना खाएंगे। पहुंच के खाना खाएंगे। लो भाई, गाड़ी को भूख लगी थी तो इधर से इसका पेट फुल करा देते हैं, क्योंकि आगे का पता नहीं कहाँ मिलेगी। मिल जाएगी, एक बार और मिलेगी, एक बार यहाँ से और एक बार आगे से भरवाने के बाद फिर तो आगे पहाड़ों में पेट्रोल पे ही चलना है। बाकी इधर मशहूर घेवर लिख रखा है, वो दिखाऊंगा आप लोगों को। अगर अच्छा होगा ना तो घेवर लेंगे 1 kg, क्योंकि मैं घर से मिठाई लाना भूल गया। CNG भी भरवाने में थोड़ा सा बस यही पंगा के बच्चों को नीचे उतारना पड़ता है। घेवर ले लेते हैं। वही मैं कह रहा था, चल रुक जा। समलखा का मशहूर घेवर, वहाँ का समलखा का है भी थोड़ा मशहूर। लो भाई, 1 किलो घेवर लिया है। जी समलके का ही है भाई। हो गए तो संभालेगा जी। अच्छा, है देसी घी का है वैसा है? देसी घी का सारा। थोड़ा चेक करें, थोड़ा सा, इतना सा। बाकी भाई समलके का मशहूर तो है घेवर। जी, सारा ही फर्क पानी का है। पानी का, सही बात है। सारा ही फर्क पानी है कि है कि आप स्पेशल पानी ले आवा होता है और बड़ा हुआ पैडी है जो गोल भाई लाग रहा है। समलके से पानी लाओगे, बनाओगे यहाँ, बनाओगे यहाँ। कि है कि कोई भी डिश होगी, कोई भी डिश लगा लो, उसका पानी सही होता है सब। सारा ही फर्क पानी का है। ठीक बात है। लो जी, आ गए हम पीछे। देखो कितना फायदा है ना अपने कैंपर वैन का। कभी भी आगे चली जाते, कभी भी पीछे चली जाओ। गुन्नू और मैं पीछे। गुन्नू तो अपना घेवर खा रही है, और गुंजन के पापा को मैं रोटी खिलाऊंगी एक एक टुक करके। घेवर कैसा है? हाँ, घेवर बढ़िया है, मस्त है कति, बढ़िया लगा मने। दियो। मजा आ रहा है, यही तो फायदा इसका। हम तो खा के आए थे, मुक्कू को खिलाया था, मैंने खा ली थी। बस गुन्नू रहे, गुन्नू आ गए ना स्कूल से, जल्दी जल्दी दूध पिला के इससे रोटी खिलाई है गाड़ी में, अपने आप खा ली। मुझे तो खैर भूख है नहीं। रात की रोटी भी इसी में है बड़ी। हाँ, अच्छा, रात को कुछ रोटी में बहुत ज्यादा बना के लाई। सब्जी है रात की? हाँ, बस ठीक है। सब्जी भी है। पता है क्या, जब भी हम घर से निकलते हैं ना, पहले दिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोकेशन ढूंढने में, टाइम पे नहीं पहुंचते कहीं पे। फिर आज तो जानबूझ के लेट निकले हैं ना, गुन्नू के कारण है। हाँ भाई, गुन्नू स्कूल में गई थी, इसका एक दिन कवर भी तो हो गया।
वही तो इसका, अगर हम आज सुबह निकलते हैं ना, फिर आज का दिन इसका खराब हो चला जाता है, इसलिए वेट करना पड़ गया। गुन्नू का, गुन्नू 3 बजे आ गई, तब जाके हम निकले। पापा वाटर पार्क भाई देखो ये फायदा तो है अपना कैंपर वैन का। ये फायदा तो है कैंपर वैन का भी और मेरा भी। नहीं, ये सच है, जब फैमिली के साथ जाता हूँ ना मैं तो ज़्यादा कंफर्ट महसूस करता हूँ, क्योंकि सारा ही काम तो नहीं करना पड़ता। फिर भी जैसे कैंपिंग करेंगे उसमें मैं पूरी हेल्प कराता हूँ, जैसे खाना वाना बनाना, टेंट वेंट लगाना। क्या हुआ? मुंह का तो खाने से पहले जल्दी जल्दी खा लो ना भाई, पहले रोटी खाते हैं फिर बातें करते हैं। लो भाई, मजे तो अब इन लोगों के हैं। खाना वाना खा के ये तीनों लेट गए, लेट नहीं गए, सो गए। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये देखो वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय नहीं बल्कि अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। यहाँ हम अपना गाड़ी चला रहे हैं। अम्बाला कैंट, ये सामने अम्बाला कैंट। शाम के 6 बज गए। शाम के 6 बजे अम्बाला कैंट में को क्रॉस कर रहे हैं। अब ये देखो तो पहुंचेंगे किस टाइम, मतलब वही है जैसे मैंने टारगेट सेट कर रखा है 11-12 के करीब में। 11 बजे जहाँ भी मतलब लोकेशन मिलेगी मुझे, या फिर कोई पहला दिन है होटल लेना पड़ेगा, क्योंकि लेट हो जाएंगे ना। अगर टाइम कैंपिंग होती है हमेशा टाइम से, 5 बजे टेंट लग जाना चाहिए। तो अब इस टाइम पे तो हम यही है। तो आज मैं लेऊंगा होटल, कल या परसों से देखेंगे कैंपिंग के लोकेशन भी, क्योंकि ठंडे माहौल में जाके कैंपिंग की जाती है भाई। और अब तो आधा घंटे के करीब तो मेरा फिर डीकैथलॉन में भी लग जाएगा। तो फाइनली पहुंच गए हैं भाई जीरकपुर में। और बिल्कुल ये नेशनल हाईवे है जो साथ में चला हुआ है, और ये भी नेशनल हाईवे 44 है। मैं नीचे उतर गया, आगे जाके ऊपर चढ़ जाएंगे, क्योंकि ये डीकैथलॉन का शोरूम आ गया है। ऑन हाईवे पे ही है, अगर किसी भाई को आना हो ना, ये देखो नेशनल हाईवे जम्मू वाला, और बिल्कुल ऑन हाईवे पे आपको जीरकपुर में डीकैथलॉन मिल जाएगा। डीकैथलॉन का कोई भी प्रोडक्ट लेना हो केचुआ का, तो आपको सामने बड़ा स्टोर है। यहाँ से तो मैं 2 बार आई हूँ यहाँ पे, मैं एक बार भी ऊपर नहीं गई। जाना है फिर। ये बच्चे सो रहे, वो मुकु सो रहा, उठा देंगे बच्चों ने। फिर और लेट हो जाओगे। मैं 5 मिनट में आया लेके। चलो ठीक है। लो भाई पहुँच गए डीकैथलॉन। अब यहाँ से मुझे लेनी है कुर्सी। कुर्सी नहीं लेनी, टेबल लेनी है जो मेरी भूल गया था मैं। यहीं से लेके गया मैं सारा सामान अपना। टेबल किधर है? ये रही, ऐसी थी मेरी टेबल जो टूट गई। कितने की है? नहीं, ये तो चेयर है, बड़ी चाहिए मुझे। तो वही हो गया जिसका डर था, स्टॉक आउट हो रहा है। ये है 1600 रुपये की लो टेबल, लेकिन ये छोटी पड़ती है यार, ये नहीं चाहिए भाई। बड़ी लेंगे तो चलो अब एडजस्ट करेंगे। स्टॉक आउट हो रहा है फिलहाल, तो चलते हैं। अब ये ट्रिप हमें जो हमने वो चॉपर बनवा रखा ना, उसी के सहारे निकालनी पड़ेगी, जिसपे तू रोटी बनाती है ना, ऐसे कर के, क्योंकि टेबल मिली नहीं, आउट ऑफ स्टॉक थी यहाँ पे। आगे कहाँ होगा? आगे तो नहीं होगा मेरे ख्याल से डीकैथलॉन का कहीं। छोटी थी, छोटी मैं लाया नहीं जानबूझ के, जैसे अपने पास थी ना वो लाया ही नहीं। उसका फायदा नहीं फिर कुछ जब बड़ी लेंगे, क्योंकि छोटी पहले ली थी तो वो छोटी महसूस हो रही थी। अब फिर मैं वही ले लूँ तो फिर ठीक नहीं। बाकी टाइम 7 बज गए, 7 बजने में 9 मिनट है, मतलब 7 ही बज गए। और अब हम जीरकपुर से निकल रहे हैं और फागू जहाँ पहुँचना, अगर फागू की भी लोकेशन डाल रखी है मैंने, ये देखो 11 बजे के करीब हमें ये फागू पहुँचाएगा, वो भी बिना रुके बिना थके। चलते जाएं तब जाके ये हमें फागू पहुँचाएगा। चलो क्या रहा है? तो गाइस चलते काफी रात हो गई है, पता नहीं 7:45 के करीब हो गई। हाँ 7:45 हो गए है ना, 7:45 के करीब हो गए। और शिमला वाले हाईवे पे चढ़ चुके हैं हम। दूसरा
भूख लगी है। भूख लगी है, मैंने रास्ते में खिलाई थी चलते चलते रोटी। मैंने घर पे ही खाई थी सुबह रोटी, मैं दिन में नहीं खाती हूँ रोटी। सब कहते हैं मैं मोटी हो गई हूँ, मुझको तुझे भूख लगी है? तो मैं ज्यादा गुनू भूख लगी है बेटी? और नहीं आप बोली। लोगों ने नोटिस किया सुबह से कि मेरे पास मुक्कू नहीं बैठता है, पीछे बैठ जाता है, आराम से बैठ जाता है, खेलने लग जाता है। अब मस्त होके थोड़ा बड़ा हो गया ना, अब समझदार हो गया है ना? तू समझदार हो गया ना? ये ये तो हाँ बोल रहा है, तू समझदार हो गया अब। जिद नहीं करता है आगे आने की। चलो ये भी ठीक बात होगी, बाकी हमने अपनी नींद भी पूरी कर ली। और अब हम बिंदास होके चल रहे हैं। गुंजन के पापा जी को तो भूख लग रही है। नहीं, लोकेशन लगा रखी है भाई, 11:06 पे मुझे लोकेशन दिखा रही है जहाँ पे हमें पहुँचना है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई 11 बज के इसी लोकेशन पे पहुँचेंगे। कल देखेंगे जब, लेकिन ऐसा हो गया ना कि नींद आनी शुरू होगी, होटल ले लेंगे और सो जाएंगे। नहीं हाँ, पहले गुंजन के पापा जी को रोटी खिलाएंगे। वो मेरे को अकेली को थोड़ी खिलाएगी, तू भी तो खाएगी। सभी खा लेंगे। कमाल है। आज जब हम घर से निकलने वाले थे, हाँ, कांच टूटा था। कांच टूटा था। मेरे ख्याल से कांच टूटना पता नहीं मुझे अशुभ होता है या अशुभ होता है, जो भी कुछ होता है, पर एक गड़बड़ होगी। मेरी गाड़ी चल रही है ना, एक बार इधर एक बार इधर, लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे चल रही, मतलब मैं देखो 38-40 की स्पीड से ऊपर नहीं चला पा रहा हूँ। या तो फिर मैंने मैकेनिक के पास फ़ोन किया अभी, मतलब लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे डोल के चल रही। मैं क्या हो गया यार, समझ नहीं आया। पीछे से हवा डलवाई थी जब से हो रहा है, तो फिर हवा का प्रेशर भी सब में सेम है चारों टायरों में। तो मैकेनिक के पास फ़ोन किया, वो बोला कि या तो लाइन आउट हो सकती है, सस्पेंशन में गड़बड़ हो सकती है। वो बोला कि इसको दिखा के ही आगे जाना भी मत, क्योंकि एडवेंचर ट्रिप है। और ये भी सच बात है। अब देखो मैं चला रहा हूँ, मुझे महसूस हो रही है कभी इधर कभी उधर, ऐसे हिल रही है गाड़ी। तो आगे अब रात होगी, कोई मैकेनिक मिलेगा नहीं मिलेगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ज़्यादा लंबा अब मैं नहीं जा पाऊँगा। यहीं कहीं रुक जाऊँगा, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है भाई। और कल सुबह इसको गाड़ी को चेक करा के फिर ही आगे निकलूँगा। उछल के चल रही है, कभी उछल के कभी ऐसे क्या हो रहा है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। भाई साहब 1 से 1.5 किलोमीटर तक का लंबा जाम। ये जो हिमाचल में एंट्री का जो क्या बोलते हैं इसको, फास्ट टोल है, मेरे ख्याल से टोल ही होगा, एंट्री पास जो होता है। 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा रखा है इन लोगों ने। ये देखो 4-4, 5-5 लाइनें बनी हुई है। भाई जी पहाड़ों में आते ही एकदम बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया। शीशे उतार दिए मैंने, गाड़ी का एसी कर दिया बंद। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आ रही है। कैसी हवा लग रही है? ठंडी ठंडी हवा आ रही है, गुनू को ठंड चढ़ गई है। गुनू ठंड लग रही है? शीशे उतार दिए और ठंडी हवा शुरू हो गई है। अब ये देख लो, आने वाले लाइट जलाता हूँ यार, मज़ा नहीं आ रहा। आने वाले 7 से 8 दिन आप लोगों को इन पहाड़ों में रहना, इस ठंड में। हाँ। बहुत टाइम हो लिया तुम्हें गर्मी सहन करते करते। हाँ। 2-2.5 महीने से गर्मी सहन कर रहे थे। अब थोड़ा बहुत ठंड के भी मजे लेते हैं। तो भाई रात के 11 बज गए। शिमला से 18 किलोमीटर पहले आके गाड़ी रोकी है, और वो जो गाड़ी ऐसे कर रही थी ना, वो रीज़न मैंने अब देखो इसको फुल 45 पे कराया था, टायर दबा पड़ा है। मतलब यही रीज़न होगा कि इसमें हवा नहीं है या इसमें पंचर है, जो भी कुछ है, लेकिन रीज़न यही है। गाड़ी होगी बिल्कुल रोड पे खड़ी, क्योंकि इसमें ना पार्किंग ही नहीं मिली। भाई पूरा रास्ता शिमला तक मैं भागते तकरीबन 10 होटलों पे रुका हूँगा। या तो पसंद नहीं आ रही, मतलब ये ऐसी लोकेशन है जैसे रोड से नीचे 4-4 मंजिल नीचे, 4-4 फ्लोर नीचे ऐसे थे। माँ भाई नहीं चढ़ा जाएगा इतना ऊपर। ओए मुक्कू इधर आ जा, लेके जा, मम्मी को देना। खुद लेके जाएगी, तू नहीं लेके जाएगा पक्का? डन। हेलो गाइस, ये मम्मा हमारे यहाँ है और ये हमारा नया घर। देखो लाइट ऊपर। भाई देखो एक बार आप ऊपर देखो, ऊपर दिख रहा है आपको लाइट? और वहाँ देखो एक ऊपर।
शीशा है यहाँ पर, देखो देख लो। और गुड बाय, बाय बाय। बाजीगर मूवी चल रही है भाई, और ये बाजीगर, ये रूम है भाई अपना, ये बाजीगर खाना खा रहा है। बाकी ठीक है यार, सुबह दिखाऊंगा आप लोगों को व्यू तो यहाँ का। अब अंधेरा हो गया, वरना एक नंबर का व्यू आता है पूरा, क्या ही बताए, मतलब बहुत ज़बरदस्त व्यू है। तो सुबह मिलते हैं, इसी ब्लॉग में कंटिन्यू करता हूँ, खाना खा लेते हैं। ये लो भाई, ये दही लाए थे घर से, पूरा अब तक खट्टी नहीं हुई है, पूरा ये ना ज़्यादा ही नहीं होगी ना खट्टी। 1 किलो का डब्बा भर के ला रखा है पूरा दही का। और ये देखो गिरी नहीं है, मैंने पता क्या किया, वो जो रुमाल नहीं दे रखे थे तूने, मैंने इसके और उस ड्रॉर के बीच में फंसा दिया, ये हिला नहीं फिर, वरना कितने गड्ढे आए, ये गिर सकता था पर हिला नहीं। ला दे रोटी मेरे को भाई, खाना खाता हूँ और इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखता हूँ सुबह तक। देख दोनों बच्चे खुश हो गए, खुश हो रहे हो, ये बहुत बदमाश हो गया गाइस। पापा एक चीज दिखाओ। क्या बेटा? देखो। अच्छा वॉकी टॉकी। हाँ, और ये बंदूक दिया हमारे पास। गुड मॉर्निंग भाई, उठ लिए, और उठने के बाद जो व्यू है वो आप लोग देखो यार, सारा फोगी हुआ पड़ा है, धुआं धुंध पड़ी है। ऊपर देखना, इन नज़ारों में थे भाई। अभी एक चीज़ और दिखाऊंगा आप लोगों को, पता है क्या? ये देखो, ये दूध है, ये दही है, हमने बाहर इसलिए रखे थे ताकि ठंड है बाहर, ख़राब ना हो। पर यहाँ तो बंदरों का आतंक था यार, बंदरों ने सारा तहस नहस कर दिया। बंदर ने किया, किसने किया ये पता नहीं मुझे, पर ये सब कुछ देख लो, दही खराब होगी, दूध गिरा दिया, तेरा दूध भी गिरा दिया, तेरी दही भी गिरा दी। बंदर है यहाँ पे, क्या पता बंदर है क्या है। राधे राधे दोस्तों, राधे दोस्तों। मौसम एक नंबर हो रहा है भाई, जबरदस्त, फोगी। ओहो इतनी ठंड है। आगे क्या होगा? गैस बहुत ही ठंडा माहौल हो रहा है, कितने मस्त मजे आ रहे हैं, कितनी बढ़िया। गर्मी से यहाँ आके अलग ही मजा आ गया, वाकई में बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। देखो कोहरा पड़ रहा है, कोहरा। हमारे यहाँ तो अभी 2-3 महीने है कोहरा पड़ने में, 2-3 महीने ने बजाय 4 महीने। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा जी। माताओं बहनों, तू नहीं बोलेगा? पीड़े की बीमारी वो राक्षस है जो अब अपनी बहनों को खून के आंसू दोबारा से देख लो भाई इस प्यारे से व्यू को, जल्दी ले आना, मैं जा रहा हूँ ऊपर, ठीक है? अब चलते हैं गाड़ी के पास, देखते हैं गाड़ी की क्या सिचुएशन है। कर देती है। आज हम ये था भाई अपना होटल, रात को 11 बजे हमने लिया था ऑन हाईवे पे, होटल रेस्टोरेंट रूम अवेलेबल, 1000 रुपये का रूम मिल गया था यहाँ पे। अब देखो पिछले कैसी ब्लॉग में जब आपने देखा था ना, गाड़ी में बोल रहा था लेफ़्ट राइट मटक के चल रही है, वो देखो इसकी वजह से टायर पंचर था, मैंने हवा भरवाई तो बाकी 3 टायरों में तो 45 प्रेशर हो गया होगा, इसमें रह गया होगा 30, तो मटक के चल नहीं थी। अब सुबह काम बढ़ गया मेरा, इसको चेंज करना पड़ेगा। लो भाई अब इससे पंप से भरी जाएगी, यहाँ गाड़ी खड़ी थी एक, उससे मैंने पंप लिया, कहने का यार टायर पंचर वाले तक जाने के लिए दे दो, वैसे स्टेपनी है पर सुबह उठ के कौन खोले, सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, आगे पंचर लगवा लूँगा, इसमें पंचर होगा। बाकी एक चीज़ बताऊँ, गाड़ी को अब 10-15 दिन के बाद 2 साल हो जाएंगे लिए हुए,
पहली बार पंचर हुआ इसमें, 2 साल में पहली बार। कितनी लकी गाड़ी है। अब इसमें इतनी हवा होगी कि टायर पंचर वाले तक चली जाए। अब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। ये है होटल हाईवे ग्लोरी, यहीं पे स्टे किया था। ऊपर का व्यू देखना, फोकी फोकी। लो भाई यहाँ से ब्रेकफास्ट, हाँ ब्रेकफास्ट करके। नहीं ये आलू वाले हैं, सिंपल वाला बोला है ना गुन्नू का मैंने, पर इसने तो 3 बना ये भी दिए। लग रहा है सिंपल है। एक काम करते हैं, इसको ना एक पराठे को पैक करा लेंगे, या खा लेगी? खा लेगी और दोनों? नहीं 1.5 खा ले। पापा मेरे को लगा ज़्यादा होगा। आएगा बेटा, आएगा अभी। गुन्नू को दही लाइए दो। डाल दे इसमें। ठीक है भाई, खाते हैं पराठे, और लोडेड हैवी पराठे हैं। बाकी इस व्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड। अभी से दूसरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कल इसी ऐसे नहीं करते बेटा। पापा फोन का है, फ़ोन तो मम्मी के पास है, नहीं गाड़ी में पड़ा है। तो इस व्लॉग का यहीं करते हैं एंड। नेक्स्ट व्लॉग में यहीं से स्टार्ट करते हैं खाना खाने के बाद, और आगे जाके देखेंगे ज़बरदस्त माहौल मिलेगा। क्या मिलेगा? लैंडस्लाइड होगा, बादल फटेंगे, जो भी कुछ होगा। गला ख़राब हो रहा है। बाय। हाय क्यों करेंगे? सारा दिन हाय हाय करते रहेंगे।